प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की अपनी कहानी है ईदगाह और ये मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। ईदगाह कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही शानदार चित्रण किया है। तो चलिए देखते हैं ईदगाह कहानी को और पूरा पढ़ते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़े जब होते हैं उसके बाद क्या आती है? ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। सानी पानी यानी चारा पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बलस है। ये तो सेवैयां खाएंगे। वे क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। कि उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें यानी मना कर दें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं, यानी बच्चे हैं। और बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बार बार अपने पैसों को जेब से निकालते हैं और गिनते हैं। तो बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। तो मोहसिन के पास कितने हैं? 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनती की चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था, यानी पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। तो उस बालक को बताया गया है कि अम्मी जान है वो अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं और अब्बा जान है वो कमाने गए हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो सबसे बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा। तो आशा तो बड़ी चीज़ होती है और बच्चों की आशा तो बहुत बड़ी होती है। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है, यानी छोटी सी चीज़ को भी बड़ा बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी
तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा, यानी दिल की सारी खुशियां हैं वो पूरी कर लेगा, इच्छाएं पूरी कर लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और समी कहां से उतने पैसे निकाले। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर दी। लेकिन हामिद बच्चा है और वह घर की परिस्थिति को नहीं जानता है और वह काफी प्रसन्न है, खुश है, और उसकी जो चितवन है, नजर है, वो काफी मनमोहक है। और अगर विपत्ति आए भी तो उसकी चितवन यानी उसकी नजर के सामने वो नष्ट हो जाती है। चलिए, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। कि डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी दिल है वो बुरी तरह से दुख रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा। कि 3 कोस कैसे चलेगा, छोटा सा बच्चा ही तो है। पैरों में छाले पड़ जाएंगी, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। कि थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या करेगी, गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सवैयां कौन पकाएगा। अगर वो साथ जाएगी तो सवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। कि पैसे होते तो चीजें खरीद लेती और तुरंत बना लेती, लेकिन यहाँ तो चीजों को जमा करने में भी कई घंटे लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फई मन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालिन सिर पर सवार हो गई तो क्या कर दी, यानी जबरदस्ती हट कर ली उसने। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं, यानी 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों को नहीं लगता, यानी थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता है। किस किस से मुंह चुराएगी और क्यों चुराएगी। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। तो जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, यानी बच्चों में इच्छा, प्रसन्नता और मेले में जाने की जो खुशी है वो ज्यादा है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, यानी पंख लगे हैं। वह कभी थक सकता है, यानी थकीने का नाम ही नहीं है। शहर का दामन आ गया, यानी शहर का आम चला गया था। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं, आम और लीचियां। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या।
क्लब घर में जादू होता है, सुना है, या मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देती। और यहाँ शाम को सब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मुंह छूट दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलते हैं। सच हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाएं। मोहम्मद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। हाँ, उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, यानी जा घुसी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी थी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। तो गाय खुल गई और चौधरी के खेत में घुस गई, तो अम्मा है वो बहुत तेज दौड़ी थी। ये बात कौन कह रहा है? मोहसिन कह रहा है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ने, एक एक दुकान पर मनो होगी, मन यानी 40 केजी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं, यानी जिन्न आते हैं और खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे रुपए। यानी ये बच्चे हैं और बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, बहुत ही यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी जो बात है वो कर रहे हैं। हामिद को यकीन आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे। मोहसिन कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। तो मोहसिन कहता है कि जिन्नात को रुपए की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अब यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे, कि जिन्नात हैं वो बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। कि मोहसिन कहता है कि एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। कि जमीन पर खड़ा हो जाए तो आसमान से सिर लग जाए और चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। तो हामिद कहता है कि लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे एक मंत्र बता दे तो एक जिन को मैं भी खुश कर लूं। चलिए। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता। मोहसिन कहता है कि अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कि चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं, कोई चीज चोरी हो जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दी जाते हैं। तो बच्चों की भोली भोली बातें हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है। अब उनकी समझ में आया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है। कि अब उसकी समझ में आया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है, क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कायवाद करते हैं, कसरत करते हैं, रेट एंड फाइव फो। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोर उसे तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना का पाते हैं, लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं। कि 20 रुपया महीने का है, 50 रुपये भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहां से पाते हैं, हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लें, हम तो इतना ही लेते हैं।
जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, कि सारी जितनी पूंजी थी वो जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। 100 तो 50 से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी नहीं आए। कि 50 तो एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी नहीं आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, यानी सब इत्र लगाए हुए थे। सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विभिन्नता से बेखबर, यानी गरीबी से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, यानी बच्चे जिस चीज को देखते देखते रह जाते। और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा था। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, यानी झुककर सलाम करना, और पीछे की पंक्ति में खड़े हो गए। कितनी सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों, यानी जलें और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। तो कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार, अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद, यानी आत्मा के आनंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व, भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। यानी भाईचारे का एक सूत्र है, वो इन सभी आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। यानी झूले हैं और उन पर झूलने का जो चार्ज है वो 1 पैसा है। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अब हामिद के पास 3 ही पैसे हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कि जरा सा चक्कर लगाने के लिए अपने खजाने का 1/3 हिस्सा नहीं दे सकता, यानी 1 पैसा नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और साधु, बिस्ती पानी भरने वाला। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, यानी बोलने ही वाले हैं। मोहम्मद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कयावत किए चला आ रहा है, यानी अभी कसरत करके आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आता है, यानी मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। कमर झुकी, ऊपर मशक रखे हुए। मशक घड़ा टाइप का होता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए,
कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, यानी विद्वता झलक रही है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन कहते हैं पैंट को, या जो पायजामा जिसको कह सकते हैं, माफ कीजिए, अचकन जो कुर्ता। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। तो अचकन के सामने की जेब में यानी घड़ी है और सुनहरी जंजीर भी है, एक हाथ में कानून का पोथा लिए है। मालूम होता है आप भी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं, यानी किसी कानूनी मुकदमे पर बहस करके आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, तो हामिद खिलौने भी नहीं लेता है। जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम की? मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। तो मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे मोहम्मद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख भी रहा है। तो हामिद है वो खिलौने नहीं खरीदता है क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम हैं, और पैसे नहीं होने से खिलौने नहीं खरीद पाता। तो खिलौनों की क्या करता है, निंदा करता है कि ये मिट्टी के ही तो हैं और गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन ललचाई हुई आंखों से देख भी रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता हूं। उसके साथ हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। यानी बच्चे नई चीज के प्रति बहुत सजग होते हैं और वो दूसरे को देना नहीं चाहते हैं। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं, खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अबागी के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद किसिया सा जाता है, यानी शर्मिंदा सा हो जाता है। मोहसिन अब की बार जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। तो मोहसिन कहता है लेकिन दिल में तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? कि अपने पैसे क्यों नहीं निकालते हैं? मोहम्मद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिल्लट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। अब लड़के लोहे की चीजों को क्या खरीदें? वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी अंगुलियां कभी न जलेंगी। घर के काम काज की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देरी की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं, तो सब शरबत पीने लग जाते हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो।
अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाएं मिठाइयां, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं लेगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं, कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, कि तुम्हारे काम का नहीं है, बिकाऊ है क्यों नहीं, कि बिकाऊ है या नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं। तो दुकानदार कहता है कि बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं। तो बताते क्यों नहीं हो, तो बताते क्यों नहीं। कै पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, कि 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उससे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया, जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। कि हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा कि तुम अपने बिस्ती को जमीन पर गिराओ, देखे क्या होता है। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, खंजरी का भी क्या कर दे, पेट फाड़ डाले, यानी बजने वाली होती है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दे, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए, नोक कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, मोहम्मद, समी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है, समी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, मोहम्मद और नूरे सभी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति, न्याय का बल और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चौगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटा सीधा खड़ा करके कहा बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा।
मोहसिन परास्त हो गया, पर मोहम्मद ने कुमुक पहुंचाई, थोड़ी सी अकड़ दिखाई। अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे भी न फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कड़कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे, हम बहादुर रुस्त में इनको पकड़ेंगे। अच्छा लो, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? यानी चिमटे से कुश्ती कराने की बात कर रहा है। मोहसिन को एक नई चोट सूझी, तुम्हारे चिमटे का रोज मुंह आग में जलेगा, कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और बिस्ती लोनियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम हिंदी कर सकता है। मोहम्मद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्चीखाने में पड़ा रहेगा, यानी रसोई घर में पड़ा रहेगा, जमीन पर। इस तर्क ने समी और नूरे को सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्चीखाने में पड़े रहने की सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्चीखाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उसका कानून के पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने की बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई देलचा कनकुआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो, पतंग को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम अपना बिस्ती लेकर देखो। मोहम्मद और नूरैन ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पूछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा? मोहम्मद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की भी माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो उसने सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। मोहम्मद ने केवल हामिद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे कुशी के जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सो लोग सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-4 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा अनुकूल इसे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील साहब जमीन या ताक पर तो बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खच के टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी या कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि दूरे पर डाल दी गई। अब रहा मोहम्मद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले।
वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चित्रे बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छाने वाले जागते रहो लहो, छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। मोहम्मद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपने बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, यानी टांग टूट जाती है। मोहम्मद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनंद फानंद में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरस दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे वाट का काम भी लिया जा सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे लिया है। बूढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, यानी थोड़ा दिखावटी होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, यानी ऐसा मूक स्नेह था, खूब ठोस और रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। ये कहानी का मुख्य बिंदु है, यानी यहां संवेदना है कि बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी उससे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, यानी बच्चे हामिद ने इस प्रकार का व्यवहार किया था मानो बूढ़ा हामिद हो। बूढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो ये एक बहुत ही शानदार मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और उनकी प्रसिद्ध कहानी भी है और सबसे गजब कहानी। तो दोस्तों देखिए और आनंद लीजिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा जारी रखिए। इसी के साथ शुभ रात्रि।